हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अच्छी बात है, अच्छे होंगे आप लोग सब लोग। आज नेक्स्ट वीडियो एक आपके सामने है जिसमें हम लोग पैसिव वॉइस का डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे? पैसिव वॉइस का। ये 4 सेंटेंसेस बोर्ड में है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है ये। इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप लोगों के सामने बोर्ड में पैसिव वॉइस के ठीक सामने लिखा होगा जीरंड, दिखाई दे रहा होगा आपको। जीरंड का पैसिव किस तरह से बनाएंगे, इस बारे में इस वीडियो हम लोगों ने चर्चा की है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना सीखना है केवल किस प्रकार से इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में चेंज करें। बेसिक जानकारी सभी लोगों के पास है, ये प्रीवियस वीडियोस में दी जा चुकी है कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनका पैसिव वॉइस थोड़ा अलग तरीके से बनता है और उसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। और अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पैसिव वॉइस में ग्रामेटिकल रूल फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे और सेंटेंस का आंसर आपको आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना आपको बताया जाए उसी पर आप फोकस करेंगे, वहीं पर आपको कंसंट्रेशन करना है जो आपको अभी यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले छोटी सी बात कर लेते हैं जीरंड के बारे में कि जीरंड टर्म क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जीरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट होता है और इसको पार्टिसिपल में हम लोग नाउन के इक्विवेलेंट समझते हैं। ठीक, आगे एक स्टेप आगे मूव करते हैं तो सर जीरंड का फॉर्मेशन क्या होता है। तो बच्चों जीरंड का फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरंड नहीं बना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ दिया और इसका जो वर्क है वह एज अ नाउन हो जाएगा। किसकी तरह? एज अ नाउन। अर्थात ये जो वर्ड वर्ब प्लस आईएनजी से बना, उस वर्ड का जो काम है वो किसकी तरह हो जाएगा? नाउन की तरह। तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरंड या फिर जीरंडियल नाउन। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर जीरंड का यूज सेंटेंस में कहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। जीरंड का यूज सेंटेंस में वहाँ हो सकता है जहाँ जहाँ पर सेंटेंस में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? नाउन का। ठीक है, क्यों कि नाउन के ही बराबर सारे राइट्स किसके पास होते हैं? जीरंड के पास। नाउन किसी सेंटेंस में क्या बन के आ सकता है? सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। तो ठीक उसी प्रकार से जीरंड भी किसी सेंटेंस में क्या बन के आ सकता है? सब्जेक्ट बन के आ सकता है। तो क्या सर पैसिव वॉइस में पॉसिबल है? जी नहीं, पैसिव वॉइस में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि सर पैसिव वॉइस में फिर वर्ब प्लस आईएनजी आएगा जो नाउन का फंक्शन करेगा, उसका काम क्या है? तो बेटा नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। और नाउन क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट भी। और कभी कभी क्या बन सकता है? कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों में किसी एक फॉर्म में आ सकता है। या तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है, या तो किसके फॉर्म में आएगा? कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आएगा। प्रीवियस वीडियोस हमने तुमको बताया है कि सर जो पैसिव वॉइस होता है वो केवल एक वर्ब का फॉर्म होता है, जिन्हें आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ते हैं, एस या ईएस का फॉर्म पढ़ते हैं। उसी प्रकार से एक फॉर्म अपने पास किसका होता है? वॉइस का। कितने फॉर्म? 2, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया जाता है। ठीक, अब समझ में आपको आ गया कि सर जीरंड क्या है। जीरंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों? नाउन के इक्विवेलेंट होता है। जब वर्ब प्लस आईएनजी बना दिया जाए और उसका फंक्शन किसकी तरह हो जाए? नाउन की तरह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। जीरंड किसी भी सेंटेंस में किसका वर्क कर सकता है? सब्जेक्ट का। किसका कर सकता है? ऑब्जेक्ट का। और क्या बन के आ सकता है? कॉम्प्लीमेंट बन करके आ सकता है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, चारों सेंटेंसेस में एक चीज आपको बिल्कुल कॉमन नजर आ रही होगी। ध्यान से देखेंगे, एक चीज आपको बिल्कुल कॉमन नजर आ रही होगी। सर यहाँ पर क्या है? लाइक। सेकंड सेंटेंस में क्या है? लाइक्स है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएंगे, यहाँ पर भी क्या है? लाइक। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या आ गया है? मैनेज्ड आ गया है। क्या आ गया? मैनेज्ड। तो ये भी कुछ वर्ब्स हैं, जैसे मैनेज्ड हो गया, रिकमेंडेड हो गया। क्या हो? रिकमेंडेड। इन दोनों वर्ब की खासियत है कि इनके ठीक बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिखने का मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ लिखना चाहते हैं, तो पहले इन्फिनेटिव लेगा। याद रखिएगा,
रिकमेंडेड एंड मैनेज्ड ऐसी दो वर्ब्स हैं। अगर इनके ठीक बाद आपको इसके अलावा भी कई सारी वर्ब्स हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के नज़रिए से दो वर्ब्स आपको याद रखनी। फर्स्ट इज मैनेज्ड, सेकंड इज रिकमेंडेड। इसके बाद अगर आप यहाँ पर वर्ब लिखते हैं तो वो जीरंड की फॉर्म में नहीं बल्कि किस फॉर्म में आनी चाहिए, इन्फिनेटिव फॉर्म में, वो भी फुल इन्फिनेटिव में। इसके बाद अगर सेंटेंस में आप दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें आप दूसरे वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इन्फिनेटिव वर्ब ही यूज करनी होगी। तो बेटा अब बात करते हैं किस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करेंगे, किस तरह से। तो चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी। पहले आपको जीरंड फाइंड आउट करनी है। जीरंड फाइंड आउट करने का काम क्या है, सर आईएनजी दिया होगा, बिल्कुल इस पूरे सेंटेंस में एक ही जगह आईएनजी दिया है। क्या दिया है, लाफिंग, ठीक है। अब इसको आपने मार्क कर लिया तो थोड़ी देर के लिए ग्रामर का रूल नहीं लगाना, आपको अपने सेंस का रूल लगाना है या इस सेंटेंस को बनाने के लिए समझना है। सर जैसे हमने यहाँ पर किया, अब लाफिंग के पहले जो लिखा होगा, लाइक के बाद जो लिखा होगा पीपल, इसको आप मान लीजिए सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद एट में इधर मान लीजिए आप लोग क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब कहता है कि सेंटेंस में आपको जो पैसिव बनाना है वो इस सब्जेक्ट, इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट को ही बनाना है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपको करना क्या है कि सर इसका पैसिव बनेगा क्या, नहीं इसका पैसिव नहीं बनेगा। जब इसका पैसिव नहीं बनेगा आई डोंट लाइक का, तो आप इसको नीचे पूरा लिख लीजिए पहले। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, आई के बाद क्या लिख लिया, डोंट, डोंट के बाद क्या लिख लिया, लाइक, ठीक, इतना कर लिया। क्यों, सर लाफिंग को मार्क किया हम लोगों ने, यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया, वर्ब मान लिया। बेसिक वर्ब भी होती है लेकिन फंक्शन किसका करता है, नाउन का। ग्रामेटिकल रूल में नहीं जाना है, बता रहे हैं भी आपको। समझने के लिए इसको वर्ब मान लीजिए। वर्ब के पहले प्लेस जनरली किसका होता है, नॉट ऑलवेज, जनरली किसका होता है, सब्जेक्ट का। पीपल सब्जेक्ट बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि पीपल एक क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया सर, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हमको तो यही सिखाया गया ना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तभी सेंटेंस का पैसिव पॉसिबल है, यही ज़्यादातर सिखाया जाता है। तो आप इस सेंटेंस को दिमाग में रखें और इसका पैसिव बनेगा नहीं तो इसको पूरा नीचे कॉपी किया तो आई डोंट लाइक हो गया, इतना कर लिया सब लोगों ने। अब कहता है कि सर जब किसी सेंटेंस में कौन सा फॉर्म दिया होगा, आईएनजी फॉर्म दिया होगा, तो उसके मेन वर्ब बनने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन मेन वर्ब किसी नाउन के बाद ठीक नहीं आ जाता, उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वर। तो देख लीजिए यहाँ पर नाउन की ठीक बाद आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, जीरंड है। तो जब जीरंड का पैसिव बनाते हैं तो हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं, बीइंग का। किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करते हैं, याद रखिएगा। जीरंड का पैसिव वॉइस बनाने में किसका यूज किया जाएगा, बीइंग का। स्पेलिंग BEING। सर इसको यहाँ नोट किया, इसके बाद सीधे क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। क्या लगा लिया, बीइंग, BE + ING क्या लग गया, बीइंग लग गया। तो आई डोंट लाइक बीइंग, इतना कर लिया। इसके बाद बीइंग के बाद हमें पैसिव वॉइस वाली वर्ब चाहिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो हमने कहा था इसको वर्ब मानना है, क्या मानना है, वर्ब। इसी को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाफ्ड। क्या हो जाएगा, लाफ्ड। प्रीपोजिशन को नहीं छोड़ना है। बेसिक पैसिव में बताया जाता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन या कुछ एडवर्ब्स लेकर के आती हैं, तो उनको पैसिव वॉइस बनाने में हटाते नहीं है, वर्ब के ठीक बाद लिख दिया जाता है। जहां इसका प्लेस है वहां पर रहेगा, लाफिंग के बाद था, लाफ्ड के बाद आएगा, आगे पीछे करना नहीं। तो इसको हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एट। अब कहता है बाई लगाने की जरूरत आती है। बाई का मतलब समझते हैं आप, जब कोई डूअर होता है तो बाई लगता है, उसके अलावा दूसरे प्रीपोजिशंस भी पैसिव वॉइस में आते हैं। सर पीपल के साथ तो बाई का यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। क्या, पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, ऑडियंस हो गया, ये सब सारी चीज़ जो होती हैं वर्ड्स, इनको हम लोग बाई के बाद मेंशन नहीं करते हैं। तो जब इनको मेंशन नहीं किया जाएगा तो उसके लिए वो प्रीपोजिशन भी नहीं आएगा। कौन सा, बाई वाला। तो आंसर तैयार हो गया, आई डोंट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। अब और अगर आप इसको आसानी समझना चाहते हैं कि सर ये बहुत लंबा हो गया, सीधे बताइए, खटखट आंसर आया। सीधे आंसर कैसे है, सुनिए। सब्जेक्ट चेक करिए आप लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था इसका, आई। सब्जेक्ट क्या था, आई। इसका ऑब्जेक्ट जरूर होगा, सेम इसी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। मार्क कर ले यहाँ पर, क्या लिखा था, मी। ठीक है, तो सीधा आपको काम क्या करना है, पहले किसको हटा देना है, मी को हटा दीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या आना है कि जो पहली वर्ब आपको मिलेगी लाइक या वांट, दो ही मिल सकती हैं, लाइक या वांट, वहां तक का पैसिव नहीं बनाना, सीधे कॉपी कर लीजिए खट से। ठीक है, आईएनजी क्या था, जीरंड। जीरंड का पैसिव किससे बनाएंगे, बीइंग से। तुरंत लाइक के बाद क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया।
इतना कर लिया बस, अब खत्म काम। मी को ऑलरेडी आपने हटा दिया था, पीपल को सर मेंशन नहीं करते, उधर सब्जेक्ट है तो क्या बनना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया जाएगा। मी ऑलरेडी हट चुका है, ठीक है। आई डोंट लाइक पहले ही आप लिख चुके हैं। आपके पास दो चीजें बच रही, दो वर्ड, कौन कौन से, लाफिंग और एट। आराम से उठाइए, क्या बचा है अभी जो पैसिव नहीं लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्ड, एट फ्रूशन आ गया, फुल स्टॉप, बन गया आंसर। बन गया कि नहीं बन गया, इसलिए आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सेंटेंस चेक करना है कि सर सेंटेंस सही है गलत है, पैसिव वॉइस चेक कर लीजिए। कहता है पैसिव वॉइस में क्या चाहिए होती है, बी की फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, बी की फॉर्म, और साथ में क्या चाहिए होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म दी है, कहाँ दी है सर, लाइक लिखा था आपने, कुछ किया नहीं। अरे भाई बी की फॉर्म दी तो है, क्या दिया है, बीइंग। 5 वाली पढ़ते रहोगे पैसिव वॉइस थोड़ी आएगा, आगे बढ़ो, इंटर में आगे बेटा, ठीक है। क्या दिया है, बीइंग। इसके बाद लाफ्ड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया पैसिव करेक्ट, डन। इसका मतलब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आया समझ में। इसी तरह का सेंटेंस नीचे है, इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, नन, क्या दिया है, नन, सॉरी नो वन है, नो वन दिया हो, नो बडी दिया हो, ठीक है, नो पर्सन दिया हो। तुरंत हमने सर आपने बताया था कि इसका हमको ऑब्जेक्ट चेक करना है कि सेंटेंस में इसका कोई ऑब्जेक्ट सेम दिया होगा। तो नो वन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है, हिम। पहले वीडियो में प्रोनाउन का एक वीडियो पढ़ा है, उसमें आपको बताया गया है कि जो वन, कौन से बच्चे, वन, ONE, दूसरा वर्ड क्या बताया, बडी। याद नहीं कर पाओगे, ट्रिक थोड़ी बहुत लेनी ही पड़ेगी, नहीं कितना याद करोगे, बहुत सारा सिलेबस होता है। अगर किसी भी वर्ड में वन और बडी ऐड है, किसी भी वर्ड में वन और बडी ऐड है, तो उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। लिख लीजिए, समवन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। नो वन में क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कहता है खुद अपने आप में वन भी एक क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है, आप सुना होगा आपने वन, ठीक है। समवन, नो वन, इस तरह से, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। सर प्रोनाउंस होगा तो सब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल सही। सर सब्जेक्ट बनेगा तो नंबर होगा, बिल्कुल सही। सर नंबर बता दीजिए, सिंगुलर नंबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक है। तब सिंगुलर नंबर होता है, सर सिंगुलर नंबर होगा, जेंडर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बेटा इनका जो जेंडर होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन रियलिटी में किसी को पता नहीं होता है कि मैस्कुलिन जेंडर होता है कि फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है। अगर किसी ने तुमसे कहा कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, ठीक है, या तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई मतलब बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग, तो क्या वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बताओ। तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, दूर से आवाज़ आ रही है, आजकल तो देख ही रहे हो, पता नहीं चलता है, बहुत लोगों के बाद लड़कियों की तरह, बहुत लड़कियों के बाद लड़कों की तरह है, कन्फ्यूजन है ना, हाँ, इसीलिए तो पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी ग्रामरियन ये मानते हैं कि हमें एक किसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस को फिल करना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की वीडियो में, अभी इसमें आप आएंगे। तो वन और बडी वाले जो वर्ड होते हैं वो किसमें चले जाते हैं, प्रोनाउन में। कैसा प्रोनाउन होता है, सिंगुलर नंबर का। सिंगुलर नंबर बनाया सर, उसका जेंडर भी होगा, बिल्कुल है, जेंडर उसका क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। सारी चीजें रिलेट करिए, बिल्कुल करेक्ट आएंगी। नो वन क्या था, प्रोनाउन, प्रोनाउन था, जिसका प्रोनाउन बनाएंगे नो वन का, तो क्या हो गया, हिम। सर हिम होगा, बिल्कुल मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, और हिम सिंगुलर भी होता है और मैस्कुलिन जेंडर भी होता है, ठीक हो गया। इतना मिला लिया तो सर हमने किसको हटा दिया, हिम को हटा दिया पहले। सब्जेक्ट यही होगा, इसी ठीक सब्जेक्ट का यहाँ पर आगे क्या होगा, प्रोनाउन होगा, और किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। उस ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आई कहता है सर लाइक वर्ब थी और आसान हो गया, लाइक के बाद यहाँ पर अदर्स लिखा है, रुक जाइए, इसके बाद इंसल्टिंग लिखा है, सर आईएनजी लिखा है, इस आईएनजी के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब सर ये यहाँ पर क्या हो गया, जीरेंड हो गया। सर जीरेंड की पैसिव वॉइस बनाने में किसका यूज करते हैं, बीइंग का। किसका, बीइंग का, बिल्कुल सही आ रहा बेटा। अब किसका पैसिव बना रहे हो बताओ, जीरेंड का पैसिव बना रहे हो कि लाइक का पैसिव बना रहे हो, इतना बताओ। एक बार बता दिया, ऊपर तो लेक्चर चल रहा है, बताओ। जीरेंड का पैसिव बना रहे हैं हम लोग कि इस जर्नल वर्ब का बना रहे हैं पैसिव, चलिए बताइए। जीरेंड का बना रहे हैं ना, तो फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसका पैसिव हमको बनाना है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, नो वन लिख लिया, क्या लिख लिया, नो वन। सर वहाँ पर लाइक्स है, यहाँ पर क्या लिख लिया, लाइक्स। ये वर्ब का देखो फर्स्ट फॉर्म था, इसमें एस लगा दी, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना दिया गया, क्यों, सिंगुलर था इसलिए क्या लगा, SEIS। प्लूरल होता तो SES नहीं आता। नो वन लाइक्स हो गया, क्या लगाया गया था ऊपर लाइक के बाद, बीइंग। आराम से वही छाप दीजिए, क्या लगा दिया, बीइंग। बीइंग के बाद बिन अभी कौन सी फॉर्म लगाई थी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंसल्टेड। क्या आ गया, इंसल्टेड, बन गया आंसर। नो वन लाइक्स बीइंग इंसल्टेड।
सर अदर्स जा रहा है, बाई जाएगा, क्या आपने बताया था ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ये था, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है। जब एक बार इसको लगा लिया तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कि सर ऑब्जेक्ट को क्या बनाना था, सब्जेक्ट, तो भैया हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, बिल्कुल सही। और जब अगर हमको कह दिया जाए कि राम और ही सेंटेंस शुरू करने के लिए बोला जाए तो राम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, ही क्या है प्रोनाउन, तो बताओ शुरुआत किससे करोगे, नाउन से या प्रोनाउन से? प्रायोरिटी किसको देते हैं भाई, नाउन को। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर एक बार लगा लिया है इसको तो ये ग्रामेटिकली फॉर्म में तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, नो वन से, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हम लोग बाद में ले जाएंगे थर्ड पर्सन में। ठीक, तो क्या लगा लिया, नो वन लगा लिया, इसलिए किसका काम खत्म हो गया, हिम का। लाइक्स लगा लिया गया, बीइंग आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, इंसल्टेड आ जाएगा, और इसके बाद क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, अदर्स लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो बाई अदर्स यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाई अदर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा बच्चों, आ रहा है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। आई डोंट लाइक, सर ये आई डोंट लाइक का पैसिव नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर यहाँ पर क्या दिया, जीरेंट। सर जीरेंट कैसे पता चला, पीपल यहाँ पर नाउन है, नाउन के ठीक बाद आईएनजी फॉर्म आएगा तो वो जीरेंट का वर्क करेगा। अगर सर इज, एम आर, वाज, वर इस तरह की वर्ब के बाद सीधा आईएनजी आता है तो वहाँ पर किस कवर करता है, मेन वर्ब का। ठीक है, यहाँ पर लिखा मी व्हाट टू डू, थोड़ा सा फ्रेज आ गई इधर, दिक्कत नहीं है, बस आपने जीरेंट को सेलेक्ट किया, तुरंत इसके नीचे वी लिख दीजिए। वी का मतलब वर्ब, वर्ब के ठीक पहले जनरली किसका प्लेस होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना, पीपल, वर्ब के ठीक बाद किसका प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट का। कर लिया इतना, बस इसी का पैसिव बनाना है, बाकी कुछ छेड़खानी नहीं करना, जो ये लिखा है ऐसे लिखा रहेगा, इधर जो लिखा है लिखा रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही, अब समझ में आ रहा है सर। तो क्या लिख दिया, आई डोंट लाइक, क्या लिख दिया, आई डोंट लाइक लिख दिया आराम से, किसका पैसिव, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाना था, सब्जेक्ट, पैसिव बनाने में तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या था, मी, यहाँ पर क्या था, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, इसलिए मी को हटा दिया और इसका सब्जेक्ट क्या मान लिया, आई मान लिया ना। ठीक है, हो गया लाइक। जब बस चलिए आगे, जीरेंट का पैसिव किससे बनाते हैं, बी वर्ब क्या आ जाएगी, बीइंग, बीइंग लगा लिया। बीइंग के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। बना लिया। आप पीपल लिखेंगे नहीं, ऊपर हम लोग जान चुके हैं सर पीपल लिखना नहीं, आगे जो बचा उसको छाप दीजिए। क्या बचा था, व्हाट टू डू, फुल स्टॉप। ये आंसर रहा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट बार देखते हैं, वी मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विदाउट एनीबडी सीइंग अस, मिला, यस सर। क्या है यहाँ पर, सीइंग, जीरेंड। ठीक है, किसकी तरह फंक्शन करेगा, वर्ब की तरह। ठीक है, इसके बाद एनीबडी को क्या मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया। अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाइए, बाकी कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। सर यहाँ पर क्या लिख दिया, वी। अब देख लो सेंटेंस में वी का ही ऑब्जेक्ट आगे दिया होगा, सेंटेंस के लिए देख लेना चाहिए। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस दिया था, अस। सर इसको हटा दीजिए, हटा दिया भाई, वी लगा लिया। वी के बाद क्या आ जाएगा, मैनेज्ड आ गया। क्या आ गया, मैनेज्ड। टू क्लाइंब है, लगाते चले जाइए, जहां पैसिव बनाना है वहां अपने आप रुक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लगा दिया, वी मैनेज टू क्लाइंब। इसके बाद द वॉल, इसके बाद क्या लगा दिया, विदाउट। कितना काम कर लिया सब लोगों ने, वी मैनेज्ड टू क्लाइंब द वॉल विदाउट। अब ये एनीबडी यहां पर लिखा है, इसके बाद लिखा है सीइंग, इसके बाद क्या लिखा है, अस। अस का काम खत्म, क्या बचा, सीइंग। सर इसका पैसिव बनेगा, जीरेंट का पैसिव बनाने के लिए किसका यूज करना है, बीइंग का। क्या लगा दिया, बीइंग। इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। सीइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी सा सीन। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई एनीबडी लगाना चाहते हैं, ये भी रूल है, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये इनको हटा दिया जाता है। अगर चाहें तो बाई लगा के फुल स्टॉप कर देना ब्रैकेट के अंदर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लगाया जाए। आंसर हुआ, वी मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विदाउट बीइंग सीन। भाई एनीबडी का मतलब होता है किसी ने नहीं देखा, तो जब उसने चढ़ा तो कहता है मैंने मैनेज कर लिया बिना किसी के देखे। क्या, दीवार में चढ़ना, मतलब मेरे द्वारा मैनेज किया गया दीवार में चढ़ना, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं। अंडरस्टूड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह कई सारे स्ट्रक्चर ये हैं, इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत यूजफुल है, एयरफोर्स के बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल है ये वीडियो, उसको जरूर देखें। और इंटरमीडिएट के बच्चे देखें। बाकी ग्रामर का सिलेबस सब सेम होता है, किसी में भी आप देखिए, ग्रामर आपको अपनी मजबूत करनी, बस क्या पढ़ाया जाता है वो देखिए, बाकी कैसे क्या करना वो देखिए। हमने पहले बोला था, फिर से बोल दे रहे हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल फॉर्मेशन लेके नहीं चलनी है। ये स्ट्रक्चर कुछ यूनिक तरीके के होते हैं और इनका पैसिव इसी प्रकार से पॉसिबल होता है।
इतनी आप जानकारी रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट हो, उसके बाद लाइक वर्ब का यूज हुआ हो, सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, और वहां पर जीरंड वर्ब का यूज हो, सॉरी जीरंड का यूज हुआ हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट वही हो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, उसी सब्जेक्ट का यहां पर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस बनाने में उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जीरंड का पैसिव बनाइए और जीरंड को आप वर्ब की तरह ट्रीट करें। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट से लेकर लाइक तक या सब्जेक्ट से लेकर वांट तक पूरा उसी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद जो आपको करना हो करते रहिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आपको करना हो करें। और इसके बाद क्या लगा देंगे वहां पर, पैसिव बनाने के लिए बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बचेगा उसको लिख दीजिए, ठीक है।